हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए बच्चों, क्लास 12th पे हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसका आज हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19 से आगे कवर करेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि संकल्प हमारा बैच यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। इस बैच को ज्वाइन करिए, प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 से अर्थात पहले लेक्चर से वीडियो को पढ़िए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अभी तक जो बच्चे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ी हुई है, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग इस लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन करने जाएंगे वो एक्सरसाइज 5.1 का 19 नंबर सवाल करेंगे। बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में भाई मजा आने वाली है। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि gx बराबर एक फंक्शन दिया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन x द्वारा परिभाषित एक फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं के लिए, समस्त पूर्णांक बिंदुओं के लिए लिखा हुआ है बेटा, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। मतलब ये कह रहा है कि जो एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन प्रत्येक इंटेजर के लिए डिसकंटीन्यूअस है, असतत है। अर्थात कोई भी इंटेजर नंबर डालेंगे ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सभी बच्चे कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ इस लेक्चर का आनंद लीजिए। चलिए नोट्स बनाइए, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि अपना जो फंक्शन क्या है बेटा, अपना जो फंक्शन है बेटा gx बराबर वो क्या दिए, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटेजर x दिया हुआ है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं बेटा, ये समझिएगा महत्तम पूर्णांक फलन का ये संकेत होता है बेटा। कुछ ऐसा जो डिब्बा होता है इसे हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन बोलते हैं, जैसा कि कक्षा 11 में पढ़े। अब कह रहा है कि प्रत्येक इंटेजर के लिए ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। इंटेजर नंबर लाइन में आपको पता है रियल नंबर के अंदर इंटेजर नंबर इनफाइनाइट नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5, पीछे भी -1 -2 -3। प्रत्येक इंटेजर के लिए कुछ भी इंटेजर डालूंगा ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। सवाल को कैसे लगाएंगे, तो मान लेंगे कि माना x बराबर a, ध्यान से सुनना, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या है। बेटा मैंने मान लिया है कि x बराबर a एक पूर्णांक संख्या, मैंने माना कि जो स्मॉल a है वो इंटेजर को बिलोंग करता है। अब इस इंटेजर की जगह कुछ भी हो सकता है। यदि इस इंटेजर के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यदि तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। यदि तीनों में से कोई एक बराबर नहीं है भैया मेरे, तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। पर्टिकुलर एक इंटेजर के लिए सवाल मैं नहीं लगाना चाहता हूं, इसलिए कॉमन बात माना हूं कि स्मॉल एक इंटेजर है बेटा, स्मॉल एक इंटेजर। अब ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा। x बराबर a पर फलन का मान मेरे भैया, जैसे मान रखूंगा बेटा तो GA, और ध्यान से देखना a और ये a आ गया। आप बहुत प्यार से समझना मेरा भैया। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन में महत्तम पूर्णांक फलन में यदि ध्यान से सुने, महत्तम पूर्णांक फलन में यदि 1 भरा है तो उत्तर 1 ही आएगा, यदि 2 भरा है तो उत्तर 2 ही आएगा, और यदि 1.2 भरा है तो उत्तर 1 आएगा। क्या आपको पता है कि यदि महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर इंटेजर भरा है तो उत्तर इंटेजर ही देता है, और दशमलव वाली संख्या भरा है तो पीछे वाला पूर्णांक देता है, इसलिए a एक इंटेजर है बेटा तो a ही देगा। क्या आपको दिख रहा है बेटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, अर्थात जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो 0 हो गई। अर्थात इस फंक्शन के ऊपर कोई भी इंटेजर नंबर डालूंगा वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बेटा मेरा काम क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करना। अब मेरा भैया लेफ्ट हैंड लिमिट को देखे, मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखो देखो, बढ़िया क्वेश्चन है भैया। जैसे भैया मैं लेफ्ट हैंड लिमिट रखूंगा, ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड लिमिट डाल रहा हूं भैया, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट डालूंगा तो GA माइनस की बातें होंगी। जिस दिन GA माइनस की बातें होंगी उस दिन की कहानी ये समझिएगा क्या चलेगा।
क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 जी a माइनस एच आएगा भैया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा क्लियर होके सुनना। अब एक्चुअल में कहानी क्या चलेगी, जी ए माइनस, देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सुनना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब इस डोमेन की जगह यहां बेटा, इस डोमेन की जगह यहां पे, इस डोमेन की जगह यहां पे और यहां पे भैया मेरा फंक्शन क्या रखूंगा, डोमेन क्या रखूंगा, ए माइनस एच डालूंगा। क्या डालूंगा बेटा, ए माइनस एच डालूंगा। तो कितना आएगा, ए माइनस एच। अब ये सोचनी विषय है, ध्यान से सुनना, ए माइनस एच और यहां पे बेटा ग्रेटेस्ट इंटेजर में ए माइनस एच गया। अब यहां पे थोड़ा सा सीरियस बात है, ये क्या चलेगा, अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा यदि ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्लियर सुनना, देखो ये चल क्या रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सुनना, ए माइनस एच लिखा रहने दीजिए। क्या आपको पता है, यहां मैं समझा रहा हूं, यहां जरा समझिएगा। यदि ये 2 माइनस एच है, सपोज दैट ए की जगह, इस ए की जगह मैं 2 रख दिया, तो 2 माइनस एच है, ध्यान से सुनना। 2 माइनस एच का मतलब ये जो वैल्यू होगी बेटा, ये 1 पॉइंट में चलने लगी, 1 पॉइंट में कुछ समथिंग वैल्यू चलने लगी, तो इसका उत्तर 1 आएगा। अर्थात यदि 2 में से कुछ एच घटा है तो इसका उत्तर 1 आएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, यदि 3 माइनस एच है तो इसका उत्तर 2 आएगा। क्यों 2 आएगा, क्योंकि 3 में से कुछ छोटा हो गया। 3 में से कुछ छोटा होने का मतलब बेटा 2 दशमलव में चलने लगा। तो यदि यदि ए एक पूर्णांक संख्या है, ध्यान से सुनिए, यदि ए एक पूर्णांक संख्या है तो ए में से थोड़ा सा कम हो गया। ए में से थोड़ा सा कम होने का मतलब, जिस तरह यहां 3 माइनस एच का उत्तर 2 आ रहा है, 4 माइनस एच का उत्तर 3 आएगा, उसी तरह ए माइनस एच का उत्तर, ए के पहले वाली संख्या ए माइनस 1 आएगी। विशेष ध्यान रखें, यहां पे बच्चे का दिमाग कंफ्यूजन में फंस जाता है, हैंग हो जाता है, ये सर कैसे आया है, अरे बेटा ऐसे आया है, 3 माइनस एच बराबर 2 होता है। जिस दिन मैं इसको बेटा 10 माइनस एच लिखूंगा ना, तो ये 9 उत्तर आएगा। क्यों आएगा सर 9 उत्तर, क्योंकि इसकी वैल्यू समथिंग 9 दशमलव में चल रही है। 9 दशमलव का उत्तर तो बेटा 9 ही होता है ना। पढ़े होंगे बेटा कक्षा 11 में, नहीं पढ़े होंगे तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, महत्तम पूर्णांक फलन का, उसको देखिएगा आप लोग। चलिए बेटा, समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया बेटा तो मुझे कमेंट करिएगा बेटा, मैं आपको बताऊंगा, फिर से बेटा बताऊंगा। चलो अब बहुत प्यार से सुनना, अच्छा लगेगा, क्लियर सुनना। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, देखिए माइनस अंदर जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो गया और माइनस एच प्लस का 1 आ गया। क्या आ रहा है मेरा बाबू, ये आ रहा है भैया, क्या बोल रहा हूं, माइनस का एच प्लस का 1। जैसे बेटा मैं लिमिट रखूंगा माइनस 0 प्लस 1, वैल्यू 1 आ गई मेरा भैया। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे ध्यान रखेंगे बेटा पेपर में कि ए माइनस 1 कैसे आए, गलत होता है, गलत होता है बेटा, गलत होता है। चलिए बेटा, राइट हैंड लिमिट मैं आपको डाल के दिखाता हूं बेटा। राइट हैंड लिमिट डालूंगा तो राइट हैंड लिमिट डालूंगा बेटा तो जी ए प्लस आएगा। बहुत ध्यान सुनना, लिमिट, अरे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और जी ए प्लस एच आएगा भैया। अब ए प्लस एच की कहानी समझेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और वहां फंक्शन के ऊपर रख रहा हूं तो ए प्लस एच, क्लियर सुनना बेटा। और ग्रेटेस्ट इंटेजर के अंदर फिर बेटा ए प्लस एच आ गया, ये ग्रेटेस्ट इंटेजर के अंदर बेटा फिर ए प्लस एच आ गया। बहुत बहुत क्लियर सुनना। क्या आपको बेटा सबको दिख रहा है कि a प्लस एच का मतलब a दशमलव में आएगा। यदि ये 3 है, a की जगह 3 है तो 3 दशमलव आएगा और 3 दशमलव समथिंग का उत्तर 3 ही आएगा। यदि a की जगह 4 है तो 4 दशमलव आएगा तो उत्तर 4 आएगा। तो ठीक इसी तरह a प्लस एच का मतलब a से थोड़ा सा बड़ा है, a से थोड़ा सा बड़ा है, a से थोड़ा सा बड़ा है, जबकि a इंटेजर है तो अगले वाले इंटेजर के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब इसका उत्तर a आएगा। बहुत क्लियर सुनना है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए प्लस एच और इसका उत्तर बेटा, इसका उत्तर ए आएगा। ए से बेटा कट गया, जैसे लिमिट रखूंगा बाबू मेरा तो 0 आ गया। समझ में आ गया। क्या आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस 1 आ रही है जबकि राइट हैंड लिमिट बेटा 0 आ रही है, और जबकि वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वलेट नहीं है। तो मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन के लिए कोई भी बेटा इंटेजर नंबर डालूंगा, कोई भी बेटा इंटेजर नंबर डालूंगा, ये फलन सतत नहीं होगा। तो वही बात आ गई, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं के लिए डिसकंटिन्यूअस है। अर्थात यहां पे मैं कोई भी इंटेजर नंबर डालूं, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितने भी दुनिया के अंदर इंटेजर नंबर होते हैं मेरे भैया, तो ये
नहीं होगा कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो मैं कह सकता हूं बेटा, यहां पे एक छोटी सी बात मैं लिखूंगा बेटा कि एफ ए डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, जबकि इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, सॉरी, ये ये बेटा राइट हैंड लिमिट तो बेटा इक्वल है राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर a पर फलन असतत है। नीचे ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, अतः समस्त पूर्णांक के लिए फलन असतत है। कंप्लीट करें बेटा, रिपोर्ट लगाना है कि समस्त पूर्णांक के लिए फलन असतत है। स्क्रीन से हट गया हूं बेटा, कॉपी करें। मजा आई क्या भैया मेरा? आपको समझ में आया क्या क्वेश्चन? चलिए 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 बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। चलो चलो चलो। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स बराबर पाई पर, ये x बराबर बेटा पाई पर कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। मैं एक राज की बात बता दूं, यदि कोई फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो उनका जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है, जोड़ घटाव वाला, गुणा वाला, वो सब कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या आपको पता है कि एक्स स्क्वायर पैराबोलिक फंक्शन होता है, ये सब जगह सतत होता है, जबकि साइन एक्स भी सतत फलन होता है। और ये 5 कांस्टेंट फंक्शन है। फील आ रहा होगा, जो बच्चे थोड़ा सा पता होगा ग्राफ आपके विषय में मेरे भैया, उनको फील आ रहा होगा। मेरे कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर पैराबोला का ग्राफ बनता है, वो कॉन्टिन्यूअस बनता है। साइनस का ग्राफ भी लगातार बनता है। पांच पांच का ग्राफ, पांच का ग्राफ आपको पता है ना, वाई बराबर 5 कैसे खींचते हैं? मूल बिंदु से 5 दूरी पर ऊपर की तरफ जाते हैं, एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन खींचते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया। तो तीनों अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका जो अलजेब्रिक समेशन है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है, जो बीजी योग है, मेरी बात आप समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ऐसा आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। लेकिन सर सवाल को कैसे लगाएंगे? तो एक्स बराबर एक्चुअल एक्स बराबर पाई पे चेक करना है, पूरे रियल नंबर पे तो चेक करना नहीं है। कोई बात नहीं, पाई पे आप चलेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट डालेंगे, डेटा खत्म सवाल। देखिए अब बेटा क्या करूंगा मैं, एक्स बराबर पाई पर फलन का मान देखूंगा भैया, मेरा फलन का मान देखूंगा तो एफ पाई डालूंगा। जैसे बेटा पाई डालूंगा तो ये पाई का स्क्वायर होगा माइनस साइन पाई होगा प्लस 5 होगा। अब ध्यान से सुनना, ये पाई आ गया। अब साइन पाई की वैल्यू 0 होगी, तो ये पाई स्क्वायर प्लस का 5 आ गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का उत्तर पाई प्लस 5 आ गया, सॉरी वैल्यू ऑफ फंक्शन पाई प्लस 5 आ गया। अब मेरा भैया मैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट रखूंगा तो पाई पे थोड़ा सा माइनस लगाऊंगा, मतलब इसका क्या है आपको फीलिंग पता है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ पाई माइनस एच होगा। अब मेरे भैया पाई माइनस एच इसी डोमेन के ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर रख रहा हूं। जैसे रखूंगा भैया मेरा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और क्या आएगा, पाई माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5 आएगा। अब समझना है क्या चलेगा। हाँ समझिएगा बेटा। आ जाइए। हाँ, बात चल रही है एफ पाई माइनस की। देखो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड में गया, साइन का मतलब नो चेंज, साइन 180 माइनस थीटा साइन एच होता है। क्या आपको दिख रहा है बेटा, ये वैल्यू साइन एच होगी। और इसका कहिए तो होल आप स्क्वायर खोल दूं, तो पाई स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 2 पाई एच, समझिएगा 2 पाई एच। और इसकी वैल्यू बेटा साइन एच ही होगी। और ये अगेन ये 5 लिखा हुआ। क्या आपको पता है बेटा, जैसे मैं लिमिट डालूंगा, जैसे बेटा मैं लिमिट डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अरे 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 ये क्या किया मैंने, 2 पाई एच, ये बेटा मल्टीप्लाई है यहाँ पे। अरे
चल बेटे देखते हैं, इसका होल आप स्क्वायर खोलूंगा तो पाई स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 2 पाई एच होगा और ये माइनस का साइन एच होगा, माइनस का साइन एच होगा मेरे भैया। अब समझिएगा, इसकी वैल्यू डालूंगा तो पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0। अगेन बेटा दिख रहा होगा कि पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। जल्दी से भैया मैं राइट हैंड हाई लिमिट डालूंगा, राइट हैंड लिमिट डालूंगा। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि फंक्शन तो बेटा कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो एफ पाई प्लस पे जब मैं चलूंगा मेरे भैया तो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ पाई प्लस एच हो जाएगा। अब पाई प्लस एच का बेटा जब डेटा डालूंगा तो पाई प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस एच प्लस का 5। बस बहुत ध्यान से सुनना, आपको अच्छा लगेगा। जैसे भैया मैं इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलूंगा, ध्यान से सुनना, जैसे मैं इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलूंगा भैया तो पाई स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर प्लस का 2 पाई एच, और ये बेटा तीसरे में गया, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन एच तो प्लस का साइन एच हो गया, और अगेन ये 5 हो गया। क्या आपको दिख रहा है भैया कि ये यहाँ पे देखना ध्यान से, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू सारी 0 हो जाएंगी, तो उत्तर कितना आ गया, पाई स्क्वायर प्लस का 5। मैं कह सकता हूं भैया कि चूंकि एफ पाई बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर पाई पर फलन कॉन्टिन्यूअस है। फलन बेटा कॉन्टिन्यूअस है। उम्मीद भैया कि ये आपको ठीक लग रहा होगा। चलिए बढ़ाते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझिएगा। समझते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आया, समझिए समझिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे भैया, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ भैया समझाता हूँ क्या चल रहा है, थोड़ा सा सीरियस होकर समझिएगा। वो क्या रहा, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए, अर्थात जब डोमेन ना दिया हो तो मुझे चेक करना है कि पूरे रियल नंबर के लिए क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये मुझे चेक करना है कि पूरे रियल नंबर के लिए क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये मुझे चेक करना है। अभी मैं चेक करके बताता हूँ, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, सुनिएगा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो देखो नोट में क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट में क्या लिखना है, बहुत अच्छी तरह सुनिएगा क्या लिखना है कॉन्सेप्ट में, मैं बताता हूं। नोट नंबर 1 में क्या लिखना है, यदि fx की वैल्यू कुछ ऐसे लिखी हो, gx प्लस hx लिखा हो, ठीक है, और gx तथा hx अलग अलग gx तथा hx अलग 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 सतत हों तो fx भी सतत होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मैंने क्या लिखा बहुत अच्छी तरह समझिएगा। यदि इस तरह के दो फंक्शन जुड़े हों gx hx और जुड़ के एक नया फंक्शन बना हो इधर fx, तो यदि gx और hx अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है तो इनका योगफल भी सतत होगा। जिस तरह ये gx है और ये hx है, इधर देखिए, और ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट जोड़ में सॉरी घटाव में गुणा में भी होता है। तो ये भी बात मैं लिख सकता हूं इसी तरह, ठीक है बेटा। अर्थात दूसरे नंबर की कहानी में क्या लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरे नंबर की मैं कहानी यहां ऐसे लिख सकता हूं, देखो देखो दूसरे नंबर पे लिखना है भैया, यदि ऐसा लिखा fx बराबर कुछ ऐसे आ जाए, ठीक है, मतलब gx और यहां पे माइनस हो या गुड़े हो ये hx, ये सब साइन एक साथ लग सकते हैं, माइनस भी लग सकता है गुड़े भी लग सकता है, देखिए माइनस लगा है गुड़ा भी लग सकता है। अच्छा भाग में भी गुड़ा का ही केस होता है,
वो बता दूंगा, उसको परेशान मत होइए। यदि एफ एक्स रहा जी एक्स बीच का चिन्ह माइनस हो और यह गुणे पे हो, और वही अलग अलग कहानी है, और जी एक्स कामा एच एक्स कॉन्टिन्यूअस हो तो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है। कहानी क्या है मेरे भैया कि यदि दो फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है, यदि दो फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है तो उनका योगफल गुणा भाग सब कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसा कि मैं इसका पहला पार्ट इधर क्वेश्चन देखिए आपको बता रहा हूं। फंक्शन अपना क्या है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक फंक्शन है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाले दे रहा हूं, समझ पा रहे हैं, ये एक फंक्शन है। अब थोड़ा सा कहानी पकड़िएगा, मैं इसको कुछ ऐसा लिख रहा हूं। मैं बेटा क्या लिख रहा हूं, एफ एक्स बराबर, इसको लिख रहा हूं बेटा जी एक्स और इसको लिख रहा हूं बेटा एच एक्स। अब ध्यान से सुनना, तो हमारे पास जी एक्स का डेटा कितना है बेटा, साइन एक्स। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि साइन एक्स का बेटा जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये बेटा साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। यहां बेटा पाई, ये 2 पाई कुछ ऐसा चलता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा चलता है। अब एक कहानी और समझिएगा, यहां समझाता हूं। और बेटा एच एक्स अपने पास क्या है, एच एक्स है बेटा कॉस एक्स। अब बेटा मैं कॉस एक्स का ग्राफ बना के समझाता हूं आपको, कॉस एक्स का भी ग्राफ आपको समझाता हूं। कॉस एक्स का मेरा भैया ग्राफ जो बनता है वो थोड़ा समझिएगा बेटा, ये यहां से बनता है बेटा, ये यहां से बनता है ऐसे बेटा, ये ऐसा बेटा बनता है। क्या आप समझ पा रहे हैं बेटा, ये पाई बाई 2 होता है, यहां पे बेटा ये पाई अपान 2 होता है, ये बेटा 3 पाई अपान 2 होता है, ये बेटा एक्स एक्सिस है और ये मेरा भैया वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा होगा। क्या आपको दिख रहा है कि दोनों जो फंक्शन के ग्राफ हैं, ये बेटा ग्राफ है एफ एक्स बराबर साइन एक्स का, और ये ग्राफ है बेटा एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का। ये ग्राफ है बेटा एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का। अब थोड़ा सीरियस होकर सुनिएगा, क्या आपको पता है कि ग्राफ से स्पष्ट है कि जी एक्स एच एक्स दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, इसलिए एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये जी एक्स एच एक्स दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है तो इनका जो समेशन होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। लिख सकते हैं बेटा जी एक्स कामा एच एक्स कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होगा लिखेंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी। ठीक इसी तरह बेटा इनका अंतर और इनका, ठीक बेटा इनका अंतर और इनका गुणा भी, ये दोनों भी कॉन्टिन्यूअस होंगे भैया। उम्मीद है भैया कि ये समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 2027 में जो आप पेपर देंगे उसमें आ सकता है 5 नंबर पे। तैयार रहिएगा बेटा, ये 5 अंक का क्वेश्चन है बेटा, 5 अंक का क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तैयार रहिएगा बेटा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ाते हैं आगे बेटा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोसाइन कॉसेक सेक, वो क्या कह रहा है, कॉस कॉसेक सेक और कॉट के फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। जैसा कि आपको पता है ये कॉस एस का ग्राफ, जैसे ये कॉस एस का ग्राफ होता है, ठीक बेटा। अब आपको थोड़ा सा बेटा त्रिकोणमिति में जाना पड़ेगा, तो आप मेरे ही चैनल में त्रिकोणमिति के ग्राफ बने हैं तो आप देख सकते हैं। देखो कॉस एस का ग्राफ बेटा कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे बेटा, इधर भी मेरा भैया ऐसे बनता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये बेटा एफ एक्स बराबर, ध्यान से सुनेंगे मेरे भैया, ये एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का ग्राफ है। अब ये समझेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे आपको पता है कि जो इसका डोमेन होता है वो पूरा रियल नंबर होता है और जो इसकी रेंज होती है -1 से +1 होती है। तो आपको पता है कि ये cos s का ग्राफ लगातार बना है, इसलिए फलन सतत है। तो मैं नीचे लिख सकता हूं बेटा fx बराबर cos x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस FUNCTION फंक्शन है। ठीक, इसी तरह आप कॉसेक का ग्राफ बनाएंगे तो टूट टूट के बनेगा। तो ये फंक्शन बेटा डीसी है, डीसी का मतलब डिसकंटिन्यूअस है बेटा, ये डीसी। ठीक है, सेक का ग्राफ भी बेटा डीसी होता है, आप पढ़े होंगे 11 में। और काट का ग्राफ भी बेटा डीसी होता है, डीसी का मतलब डिसकंटिन्यूअस, और ये बेटा कॉन्टिन्यूअस होता है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अरे सर ये तो बता के जाइए कि पेपर में आप कैसे सवाल करेंगे, हम कैसे सवाल करेंगे पेपर में। कोई बात नहीं बेटा, ग्राफ बना दीजिए। ग्राफ कहाँ से बेटा सीखेंगे, कक्षा 11 में पढ़े होंगे। बेटा नहीं पढ़े हैं कक्षा 11 में तो भी कोई तकलीफ नहीं है, हम डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक डालेंगे, वहां से आप ग्राफ सीख लीजिएगा। ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। एफ के सभी डिसकंटिन्यूअस पॉइंटों को ज्ञात करना है, कह रहा असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये ग्राफ कहीं डिसकंटिन्यूअस है। तो जहां पे मेरे भैया डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट तो बताइए। यदि सब जगह है तो कोई बात नहीं, वो कह रहा है कि ये फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस है वो मुझे बताइए। क्या आपको पता है जहां पे बराबर का चिन्ह लगा होता है वहीं ग्राफ एक दूसरे को हरकत कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं देखता हूं कि मुझे लग रहा है क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्या, ये कुछ देखिए जरा सब लोग एनसीईआरटी पे। तेईस नंबर क्वेश्चन है बेटा। हाँ बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे सुधारिएगा। यहां पे बेटा ये बेटा ध्यान से देखिएगा, ये ग्रेटर देन 0, यहां पे 0 है मेरे भैया। हाँ, ये क्वेश्चन आप सुधारेंगे, ये 0। वो कह रहा है जब x का मान 0 से बड़ा है तब fx x प्लस 1 है, जब x का मान 0 से छोटा है तो sin x बटे x है। फिर एक बार प्यार से समझिएगा, ये डोमेन पूरा रियल नंबर ले रहा है। 0 या 0 से आगे ये वाला फंक्शन है और 0 के पीछे ये वाला फंक्शन है। तो पूरे डोमेन के लिए मुझे चेक करना है तो मेरा ग्राफ एक दूसरे को कहां पे कनेक्ट होना चाहिए, 0 पे। तो पूरा खतरा मेरा भैया 0 पे है, क्योंकि 0 पे ही इन दोनों ग्राफों का ऊपर और नीचे वाले का सम्मिलन होगा, या फिर जुड़ जाएंगे दोनों, या फिर थोड़ा सा टूटे हुए होंगे। तो x बराबर 0 पे ही केवल लफड़ा है, या ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा तो 0 पे होगा, बाकी कहीं डिस्कनेक्ट नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चा x बराबर 0 पे चेक किया जाता है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। 0 के पीछे 0 के आगे ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, लफड़ा होगा तो 0 पर। क्यों सर लफड़ा होगा 0 पर? अरे मेरे भैया इसलिए लफड़ा होगा क्योंकि 0 में ही तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होंगे यदि कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि 0 के पीछे ये वाला फंक्शन है, 0 के आगे नीचे वाला फंक्शन है, तो ये कनेक्ट हो रहे हैं 0 पे कि नहीं, ये चेक करना है मुझे। समझाता हूं, चलिए अब मैं देखता हूं x बराबर 0 पर फंक्शन का मान मैं पहले देखता हूं। 0 पर फलन का मान f0, क्या मेरा भैया दिख रहा है कि 0 के लिए ये वाला फंक्शन है मेरा भैया। तो जैसे मैं इसको 0 डालूंगा भैया तो x की जगह 0 डालूंगा तो +1, इसका उत्तर 1 आ जाएगा। अब मैं भैया लेफ्ट हैंड लिमिट डालूंगा, जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट डालूंगा तो 0 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये मेरे भैया 0 माइनस h होगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा कि ये 0 माइनस h होगा। अब बहुत प्यार से समझना भैया, बहुत बहुत प्यार से समझना कि ये क्या चल रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं भैया। देखिए मेरे भैया, समझना 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा के लिए फंक्शन भैया ये वाला दिया, ये वाला दिया, यहां पे डेटा डालूंगा। जैसे इस डोमेन का डेटा वहां पे डालूंगा तो क्या आपको दिखेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखा है साइन, और साइन का डोमेन है 0 माइनस h, वही कहानी बेटा 0 माइनस h आ गई। अब बहुत आराम से प्यार से समझना है क्या चल रहा है, दिमाग लगाना। देखो देखो देखो, ये चल रहा है बेटा 0 माइनस की वैल्यू चल रही है,
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। क्या आपको बेटा पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस का साइन एच होगा और नीचे भी बेटा ये माइनस का एच होगा। ये समझ में आ गया होगा भैया, आया भैया समझ में? अब थोड़ा समझिएगा, ये माइनस से माइनस मर गए, जैसे बेटा माइनस से माइनस कटा तो आपको ये भी दिख गया होगा कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और साइन एच डिवाइड बाई एच है। क्या आप कक्षा 11 में लिमिट पढ़े हैं? जो साइन का डोमेन होता है यदि उसी का भाग होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मेरे भैया इसकी वैल्यू 1 होती है। सर कहाँ से 1 आ गया? जो कक्षा 11 में लिमिट का कॉन्सेप्ट था, लिमिट का कॉन्सेप्ट था बेटा, उसी से आया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे भैया राइट हैंड साइड लिमिट जब मैं रखूंगा, इस पे राइट हैंड साइड लिमिट रखूंगा तो एफ जीरो के ऊपर बेटा प्लस लगाएंगे, जैसे प्लस लगाएंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच आएगा, एफ जीरो प्लस एच आएगा। क्या समझ पा रहे हैं? एफ जीरो प्लस एच आएगा। अब जैसे मैं इसका डेटा यहां रख रहा हूं, यहां पे रख रहा हूं, यहां पे, तो एफ जीरो प्लस, अब फिर मैं जब फंक्शन के ऊपर यहां रखूंगा तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन जीरो प्लस एच अपान जीरो प्लस एच। क्या आप बेटा देख पा रहे हैं कि लिमिट, देख पा रहे हैं मेरे भैया कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्या आपको देख पा रहे हैं बेटा ऊपर साइन एच और जो बेटा नीचे भी एच होगा, जो साइन का डोमेन होता है यदि उसकी वैल्यू सेम भाग होती है तो ये 1 होता है। क्या आपको दिख गया भैया मेरा 1 है? इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट, ये बेटा तीनों बराबर हो गए। देखिए जरा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 1 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, यहां देखिए राइट हैंड साइड लिमिट भी 1 है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन सतत है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह सकता हूं x बराबर 0 पर फलन सतत है। तो खतरा कहां था? 0 पर खतरा था। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। तो सर हम आंसर कैसे देंगे? तो सर हमें यह बता के जाइए कि हम जो पेपर देना है हमें बोर्ड का, उसको हम परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखेंगे? बेटा ये लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि तीनों बराबर हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है। फिर बेटा नीचे एक लाइन लिखिएगा कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया फलन सतत है, अर्थात कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिससे फलन कॉन्टिन्यूअस हो। बेटा उठाइए, यहां पे क्या लिखेंगे? कुछ ऐसा लिखिए नोट्स में, उठाइए बेटा पेन। चूंकि f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 0 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है भैया, x बराबर 0 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है। फाइनल बात लिखेंगे, अतः दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, अर्थात कोई असतत बिंदु नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल बेटा, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। ये यदि आएगा तो ये भी बेटा 5 अंक का क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा, तैयार रहिएगा। 2027 का जो आप बोर्ड का पेपर देने वाले हैं बेटा, उसमें क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है। बेटा पढ़ते रहिए, जैसा कि आपको पता है कि आपका जन्म ना आपके घर की परिस्थितियों को चेंज करने के लिए हुआ है, इसलिए लापरवाही ना करिए, पढ़ते रहिए, सब कुछ ठीक होगा, विश्वास रखिए अपने ऊपर। चलिए फिर वही बात आती है कि निर्धारित कीजिए द्वारा फलन एक सतत है। कुल मिला के मुझे 0 पे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। चलिए जल्दी से x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू देख लेता हूं बेटा। ठीक है मेरे भैया, तो मैं इस पे भैया x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू देख लेता हूं। मैं लिखूंगा x बराबर 0 पर फलन का मान f0। क्या आपको दिख रहा है f0? क्या 0 के लिए बेटा फंक्शन मेरा भैया ये है, तो इसका आंसर ही भैया 0। क्या दिख गया बेटा? अब बेटा जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट रखूंगा, ध्यान से सुनना, जैसे मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट रखूंगा तो 0 के ऊपर माइनस ऐसे लगाऊंगा। माइनस का मतलब होता है कि थोड़ा सा पीछे आ गए, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे 0 माइनस एच पे देखेंगे बेटा क्या 0 माइनस एच पे ग्राफ टूटा तो नहीं है, ये देखने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से सुनना भैया, मेरा f0 माइनस, जैसे मैं इसके ऊपर डेटा यहां रखूंगा, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं का मतलब 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा। तो दोनों केस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भैया इसके ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे भैया।
अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं इसका डेटा डालूंगा 0 माइनस एच, तो यहां पे डालूंगा तो क्या होगा बेटा 0 माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर, और ये साइन 1 अपान ये 0 माइनस एच होगा। अब ध्यान सुनना, यहां पे थोड़ा सा बच्चे का कंफ्यूजन होता है कि ये क्या तमाशा है, बस प्रेम से सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा, आराम से सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनना। ये देखो देखो देखो, चल क्या रहा है, ये एच स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर हो गया, और ये माइनस साइन माइनस थीटा, तो माइनस चिन्ह पीछे आ गया, और तो साइन 1 अपान एच हो गया। अब बहुत प्यार से सुनना, ये क्या चलेगा, देखो देखो, यहां से गलत होने के चांस है आपके पेपर पे, ठीक है भैया, ये गलत हो सकता है आपसे क्वेश्चन यदि मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, थोड़ा सा बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है बेटा, मैंने लिमिट तो लगाई नहीं है। अरे भैया आप लोग भी नहीं मुझे बता रहे हैं कि सर आप लिमिट क्यों नहीं लगा रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, अभी लगा देते हैं। कहानी चल रही है 0 माइनस की, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 में खेल होगा भैया, यहां भी लगा देता हूं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब ध्यान सुनना, जैसे बेटा मैं लिमिटिंग वैल्यू डालूंगा, लिमिटिंग वैल्यू डालूंगा, तो ध्यान से सुनना, ये साइन का डोमेन है, इतना बेटा ये साइन का डोमेन है, क्या आपको पता है साइन का डोमेन, ये 1 अपान एस, सॉरी 1 अपान एस साइन का डोमेन है, और ये जो साइन का आउटपुट होता है, जो रेंज होती है, वो -1 से +1 होती है। तो क्या आपको बेटा दिख रहा है कि जैसे मैं इसके ऊपर लिमिट डालूंगा, क्लियर सुनना, जैसे मैं इसके ऊपर लिमिट डालूंगा, यहां पे देखिएगा थोड़ा सा, जैसे बेटा मैं इसके ऊपर लिमिट डालूंगा, तो कहानी क्या होगी लिमिट डालते समय, ये तो बेटा यहां पे यदि वैल्यू डालूंगा 0, तो 0 कवर गई तो 0 ही होगा, माइनस को इग्नोर कर दीजिए, लिखना हो लिख लीजिए, लेकिन यहां जो उत्तर होगा, ये जो होगा, ये जो अपना उत्तर देगा, ये अपना जो उत्तर देगा, साइन जो अपना आंसर देता, आउटपुट देता है, वो -1 से +1 देता है। तो क्या आपको पता है बेटा इसका जो उत्तर होगा -1 से +1 तक है। ये सर क्या लिख रहे हैं आप, अच्छा इसका आउटपुट बता रहे हैं सर, हाँ मेरे भैया, कि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से +1 ही तो होती है, तो ये अपना कुछ भी उत्तर देगा -1 से +1 ही तो देगा, अरे देगा जो देगा, पीछे से 0 का गुणा है तो मेरा भैया वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया, ये कितना अच्छा सवाल है, लोग यहाँ पे 1 अपान एच को लिख के नॉट डिफाइन में लिख सकते हैं, जबकि ये नहीं सोचते हैं कि चलिए साइन तो कुछ भी डोमेन लेगा, आगे का जो भी डोमेन लेगा उसमें उत्तर तो -1 से +1 ही तो देगा भैया, तो ध्यान रखेंगे गलत होने के चांस रहते हैं। अब चलिए राइट हैंड लिमिट पे ले रहा हूं भैया, राइट हैंड लिमिट पे लूंगा तो f0 प्लस पे जैसे मैं आऊंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h होगा। अब बहुत प्यार से सुनना, लिमिट h टेंडिंग टू जैसे 0 हो गए तो 0 प्लस h का मतलब है फिर उसी फंक्शन के ऊपर रखूंगा तो 0 प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर और साइन 1 अपान 0 प्लस h होगा। बस प्यार से फिर सुनना, फिर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। फिर क्या आपको पता है कि पीछे h स्क्वायर होगा, पीछे h स्क्वायर होगा तो h स्क्वायर की लिमिट डालूंगा फिर 0, अब फिर इसका मान -1 से +1 तक होगा। अब कुछ भी होगा तो इसकी वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन अपना आउटपुट -1 से +1 तक देता है, तो कुछ भी वैल्यू देगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब कि वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि फलन कंटिन्यूअस है, कह सकते हैं कि फलन कंटिन्यूअस है। चलिए लिख दीजिएगा कि तीनों बराबर हैं इसलिए फलन कंटिन्यूअस हो। यहां आपको मेरा भैया समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया, आ गया होगा मेरा भैया। कोई दिक्कत है बेटा मुझे मैसेज करिएगा। आते हैं। वो कह रहा है बस बेटा इस पे क्या है, एफ के कंटिन्यूटी की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित प्रकार परिभाषित है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझ में आया, 0 में बेटा चेक करना, हाँ भैया मेरा 0 में चेक करना। चलिए चलिए सर आप, हम करके दिखाते हैं आज आपको क्वेश्चन। चलिए बेटा मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, करके दिखाइए, मुझे करके दिखाइए क्वेश्चन। चलिए जल्दी करिए भैया सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि x बराबर 0 पर फलन का मान देख रहे हैं, 0 पर फलन का मान, तो बेटा जैसे x बराबर 0 यहां रखूंगा तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसका आंसर -1 दिख गया। अब जल्दी जल्दी भैया सब लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट रखेंगे। चलिए रखिए सब लोग
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी भैया जल्दी से स्पीड से रखना शुरू करें। तो जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे तो कुछ ऐसी सीन आएगी, एफ जीरो माइनस बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच। अब प्यार से सुनना, जीरो माइनस एच, जीरो प्लस एच, दोनों ये इस वाले फंक्शन पे जाएंगे क्योंकि जीरो के बराबर नहीं है। जब जीरो के बराबर नहीं है मेरे भैया तो उसी फंक्शन को हम एडजस्ट करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को। तो बेटा क्या हो गया, एफ जीरो माइनस, जैसे बेटा मैं इसके ऊपर लिमिट डालूंगा तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और क्या आएगा मेरा भैया, साइन जीरो प्लस एच और माइनस का कॉस जीरो माइनस एच आ गया। अब प्यार से सुनना, जैसा कि आपको पता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो होगा, कि आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए मेरे भैया ये साइन एच होगा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो फिर ये आ गया। फिर ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं लिमिट डालूंगा तो साइन 0 डिग्री माइनस का कॉस 0 डिग्री, बस प्यार से सुनना, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू -1 होगी क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा है। फिर क्या मेरा बच्चा देख रहा है कि फिर -1 के बराबर आ गया, तो फिर मैं कह सकता हूं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट फिर बराबर है। ये दोनों सर बराबर हैं, तो क्या मुझे राइट हैंड लिमिट चेक करनी चाहिए? हाँ मेरा भैया, राइट हैंड लिमिट आपको चेक करना चाहिए। यदि आप राइट हैंड लिमिट नहीं चेक कर रहे हैं तो क्या पता राइट हैंड लिमिट की वैल्यू गलत आ जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो बिना कोई समय खराब किए हुए आप तुरंत राइट हैंड लिमिट चेक करिए। चलिए सब लोग लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस जैसे करूंगा तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ 0 प्लस एच होगा। जल्दी से इसका डेटा डालिए भैया, जल्दी से इसका जैसे डेटा डालूंगा मैं भैया तो एफ 0 प्लस का डेटा समझिएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कुछ ऐसा होगा। अब समझना ये क्या चल रहा है, ये कुछ ऐसा होगा। और ये साइन, ध्यान से सुनना बेटा, साइन 0 प्लस एच और माइनस का कॉस 0 प्लस एच होगा। अब मेरा भैया मैं इसकी लिमिट डाल रहा हूं, जैसे बेटा लिमिट डालूंगा ध्यान से सुनना, तो साइन, सुन पा रहे हैं, हाँ ये साइन 0 डिग्री होगा और माइनस का कॉस 0 डिग्री होगा। तो आपको पता है 0 -1 अगेन -1 आ गया। बिना कोई समय खराब किए हुए तुरंत इसको लिखिएगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कॉपी करिए। चलिए आते हैं मेरे भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझाने की कोशिश करता हूं। 26 से लेकर 29 तक के क्वेश्चनों को के का मान ज्ञात करना है ताकि फलन कॉन्टिन्यूअस हो, ताकि जो प्रदत्त फलन है निर्दिष्ट बिंदु पर सतत है। मतलब निर्दिष्ट बिंदु, अरे बहुत शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। एक्चुअल में कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, क्या सर कहना चाहता है, ये क्या बकवास लिखा हुआ है, प्रदत्त निर्दिष्ट बिंदु पर। अरे दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस है, जो गिवन फंक्शन है गिवन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। तो के की वैल्यू बताए, के की किस मान के लिए दिया गया बिंदु पर दिया गया फलन कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा मांग रहा है। बात खत्म हो गई। चलिए अपनी भाषा में सीख लीजिए। मुझे पता है कि दिया गया बिंदु अपना π/2 है, तो मुझे π/2 पे चेक करना है। तो मैं सबसे पहले x बराबर π/2 पर फलन का मान देखता हूं। फलन का मान तो f π/2 जैसे मैं करूंगा, ध्यान से सुनना अच्छा लगेगा। f π/2 मैं जैसे करूंगा, क्लियर सुनना, तो f π/2 जैसे बेटा यहां f π/2 डालता हूं तो उत्तर अपना 3 है। अब सर क्या करना है, अरे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। हाँ चलिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेके दिखाता हूं आपको। जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो f π/2 के ऊपर माइनस लगाएं। हाँ बेटा माइनस लगाना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो बेटा ध्यान से सुनना, f π/2 माइनस एच कर दिया। अब π/2 माइनस एच का मतलब π/2 से थोड़ा छोटा हो गया। अब बेटा जब भी थोड़ा सा छोटा हो, ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी थोड़ा सा छोटा हो तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भैया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों π/2 से छोटे चल रहे हैं। तो जब दोनों छोटे, ये छोटा चलेगा राइट हैंड लिमिट में बड़ा चलेगा, तो दोनों केस मेरा भैया इसके ऊपर डाल दूंगा। तो ये जो डोमेन है π/2 माइनस एच, इस फंक्शन के ऊपर डाल दूं। डालने का मतलब एक्स की जगह डेटा क्या डाल दूं, π/2 माइनस एच। तो सर कैसे डालते हैं मुझे बताइए ना। देखिए मैं बताता हूं मेरा भैया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या लिखा है, के लिखा है, के और cos x, cos x, x बोले तो π/2 माइनस एच,
और हर में क्या लिखा है बेटा, पाई -2 और x की जगह फिर π/2 -h डालूंगा। अब बहुत प्यार से सुनना, ये चल क्या रहा है, इधर मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सीरियस होकर समझिएगा क्या चल रहा है। ये एक्चुअल पे चल रहा है हमारा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, समझिएगा 90 -h, cos 90 -h, 90 माइनस का मतलब फर्स्ट में गया, फर्स्ट में ऑल टेक्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो cos 90 -h मतलब चेंज हो गया तो साइन में चला गया, अर्थात के साइन h लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा, के साइन h। अब नीचे समझिएगा, नीचे अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट, अरे 2 अंदर गया, ये कटा 2 से 2, पाई से पाई प्लस h आ गया, नीचे h आ गया। क्या आपको पता है मेरे राजा कि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू k आ गई। ये क्या चल रहा था, π/2 माइनस, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही थी। तो क्या सर मुझे एक चीज और बता के आप जाइएगा कि क्या सर मैं राइट हैंड लिमिट यहां पे लूं कि ना लूं। देखो भैया, राइट हैंड साइड लिमिट यहां पे लेना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये बात उसने बोला है कि निर्दिष्ट बिंदु पर, मतलब दिए गए बिंदु पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। उसने बोला है कि भाई जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस बेटा नहीं चेक करना है, कॉन्टिन्यूअस है तो बेटा के का मान मांग रहा है कि के किस मान के लिए कॉन्टिन्यूअस है। तो सर अब मुझे समझ में आ गया कि राइट हैंड साइड लिमिट मैं क्या करूंगा, यदि कॉन्टिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी तो इक्वलेट होगी, जब बराबर होगी तो सर मैं के का मान पा जाऊंगा। तो क्या करना है सर मुझे, राइट हैंड लिमिट। सही सोच रहा है मेरा भैया। इसका मतलब मैं एक बात लिख दूं, x बराबर π/2 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए जो f π/2 की वैल्यू होगी मेरे भैया वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी मेरे भैया। इसका मतलब सर आप कह रहे हैं कि ये 3 बराबर के होगा। हाँ यही तो बेटा कह रहा हूं। अच्छा अब सर समझ में आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब यदि यहां के की जगह, इस के की जगह 3 आ जाए तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस की मीनिंग है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होगी। अच्छा लगा भैया, अच्छा लगा हो भैया तो इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा। चलिए कॉपी करिए, चलिए बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी भैया के का मान ज्ञात करना है, आप इसको स्वयं हल करेंगे, हल करके बेटा दिखाना है, कोई दिक्कत हो मुझे बताइएगा। इसमें भी भैया x राव पाई पर फलन कॉन्टिन्यूअस है, के का मान ज्ञात करना है, ये भी आप स्वयं करेंगे बेटा। ये भी बेटा के का मान ज्ञात करना है, इसको भी आप स्वयं करेंगे। मैं क्वेश्चन करूं क्या, आपको तकलीफ हो तो करूं क्या? चलिए एक कर देता हूं बेटा। नहीं कुछ लोग कहेंगे कि ये सर आप क्या कह रहे हैं कि आप स्वयं करेंगे, सर आप करके दिखाइए ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए क्वेश्चन और करता हूं। x राव 5 पर खेल है, x राव 5 पर फलन का मान, थोड़ा खोपड़ी लगाइएगा। x राव 5 के लिए बेटा ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन। अब सीरियस सुनिएगा, जैसे मैं इसके ऊपर 5 डालूंगा तो यहां पे 5 डालूंगा, यहां पे डालूंगा तो k × 5 और प्लस का 1। तो क्या आपको बेटा दिख गया कि जो f5 की वैल्यू है बेटा वो 5k और प्लस का 1 होगी। ये तो दिख गया होगा कि 5k प्लस का 1 होगी। हाँ सर ये तो समझ में आ गया हमें। आप सोचिएगा, मुझे चाहिए मेरे भैया के का मान। क्या चाहिए सर एक बार और बताइए, के का मान चाहिए। तो मैं अपनी खोपड़ी लगाऊंगी, ये जो खोपड़ी होती है ना भैया इसको लगाते हैं थोड़ा। यदि भैया मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ज्ञात करूंगा तो मुझे 5 माइनस h लेना पड़ेगा, तो फिर मैं के पदों में एक नया एक्सप्रेशन ले आऊंगा जिसको इक्वलेट करूंगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यदि मैं राइट हैंड लिमिट ले लूं तो मेरा डेटा जो होगा वो के पदों में नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन यहां पे चढ़ाएंगे, डोमेन यहां पे चढ़ाएंगे, तो मेरे लिए आसान होगा क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर रखूं चाहे राइट हैंड लिमिट के बराबर रखूं, तो मेरा काम है कि जल्दी से इस क्वेश्चन को फुर्सत कर देना, जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म कर देना। तो मेरे लिए भैया मेरा दिमाग बता रहा है कि मैं राइट हैंड साइड लिमिट लूंगा तो जल्दी कैलकुलेट होगा, इसीलिए मेरा बाबू आप जल्दी से राइट हैंड साइड लिमिट ले लीजिए। चलिए जैसे लेंगे बेटा राइट हैंड साइड लिमिट तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा,
देखिए राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे तो 5 के ऊपर बेटा प्लस करेंगे, जैसे प्लस करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 5 प्लस एच होगा। बहुत प्यार से सुनना, 5 प्लस एच का मतलब 5 से बड़ा, और जैसे 5 से बड़ा दिखा तो मुझे नीचे वाला फंक्शन की याद आई। तो क्या है बेटा, मेरा जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है वो मेरा बेटा 3x की जगह 5 प्लस एच और ये माइनस का 5 है। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 3 15, ध्यान सुनना, 15 में 5 गए, ये 10 आ गया, प्लस का 3h आ गया। क्या समझ पा रहे हैं? जैसे मैं लिमिट रखूंगा तो 10 प्लस 0 बराबर 10 आ गया। आया मेरा भैया समझ में? अब देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए f5 की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। यहां पे लिखिएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो f5 की वैल्यू बेटा 5 के प्लस 1 है, इसकी वैल्यू बेटा 10 है, तो 5 के ये इधर की तरफ सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 आ गया। तो क्या बेटा आपको दिख गया 9/5। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह बेटा क्वेश्चनों को हल करना है। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे। समझ में आ गया मेरे भैया? ये 5 लिखा है मेरा बेटा, ये मेरा भैया 5 लिखा है। क्या समझ में आया बेटा? ये क्या लिखा है मेरा भैया? 9/5 लिखा है मेरा भैया। चलो चलिए तो 26 से लेकर 29 तक के क्वेश्चनों में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया था, मुझे के वैल्यू याद करना था, जैसा कि के की वैल्यू हम लोग याद कर लिए हैं। चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी के मानों को ज्ञात कीजिए जबकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दिए गए बिंदुओं पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। अरे भैया मेरे अभी के का मान ज्ञात कर रहे हैं, अब वो 2 डेटा दिया हुआ है, 2 डेटा दिया, हल होगा हल होगा। कैसे होगा सर, ये भी बता के जाइए। कोई बात नहीं बेटा, कॉपी करिए क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूं। बहुत प्यार से सुनना। देखो देखो ये चल क्या रहा है, समझते हैं मेरे भैया, बहुत बहुत आराम से समझिएगा। देखो x बराबर 2 पे चेक करना है, 2 पे फंक्शन को x बराबर 10 पे चेक करना है। तो सबसे पहले बेटा 2 के लिए लेके चलेंगे। तो x बराबर 2 के लिए, 2 के लिए पहले फलन का मान देखते हैं। फलन का मान, फलन का मान मेरे बेटा f2 देखते हैं। क्या देखते हैं मेरे बेटा? f2। ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। जैसे बेटा f2 देखेंगे तो f2 के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 है, तो बेटा 5 रख देंगे। उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब बेटा जल्दी से लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, अब फिर खोपड़ी लगाइएगा। यदि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट रखूंगा, यदि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट रखूंगा तो 2 माइनस एच होगा, 2 माइनस एच का फिर रेंज 5 है, इसलिए बेटा खोपड़ी लगा, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं रखना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे तो फिर वैल्यू 5 आ जाएगी। तो सर क्या करूं? अरे सर राइट हैंड लिमिट रख लीजिए मेरे बच्चा, राइट हैंड लिमिट रख। तो राइट हैंड लिमिट में 2 प्लस एच होगा, 2 प्लस एच होगा तो ए बी के पदों में डेटा आएगा, उसी का तो मुझे मान चाहिए ए बी का। अच्छा सर, अब मेरी खोपड़ी खुल रही है धीरे धीरे, कि आप कहना चाहते हैं कि राइट हैंड साइड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट लेना। हाँ राइट हैंड लिमिट लेना है, तो क्या करना है, इसको कुछ ऐसा करना है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 2 प्लस एच। अब बहुत क्लियर सुनना है ये क्या चल रहा है, अब बहुत बहुत क्लियर सुनना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। 2 प्लस एच का मतलब ये वाला फंक्शन है बेटा मेरा भैया, ये वाला फंक्शन है 2 प्लस एच का मतलब 2 से बड़ा। अब मैं इसके ऊपर डेटा चढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर बेटा मैं डेटा चढ़ा रहा हूं, सुनिएगा। एफ 2 प्लस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए एक्स की जगह 2 प्लस एच और प्लस का बी। बहुत प्यार से सुनना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको 2a प्लस का ए एच और प्लस का बी होगा। जैसे मैं इसके ऊपर लिमिट डालूंगा तो बेटा 2a प्लस 0 प्लस बी आ गया। क्या आपको बेटा दिख गया कि 2 प्लस की जो वैल्यू है वो 2a प्लस बी आ रही है? हाँ सर हमें तो दिख गया। चलिए कोई बात नहीं मेरे भैया, ये आपको दिख गया तो मैं आपको समझा रहा हूं। क्या आपको पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो कारण क्या लिखेंगे, चूंकि फलन कॉन्टिन्यूअस है इसलिए f2 की वैल्यू f2 प्लस के बराबर होगी। इसका मतलब कि 2 प्लस की वैल्यू, ध्यान से सुनना भैया मेरा, 2 प्लस की वैल्यू यहां लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सीरियस रहेगा। चलिए चलिए यहां पे लिखे दे रहा हूं, ये 2 प्लस की वैल्यू 2a प्लस बी है,
और इसकी वैल्यू बेटा 5 के बराबर आ गई, 5 की। ये भैया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा भैया इक्वेशन नंबर 1। अब सर क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें तो दो क्वांटिटी चाहिए, ए और बी, दो मान चाहिए, तो कोई बात नहीं भैया, एक एक्स बराबर 10 में भी तो चेक करना है। अब भैया 10 में चेक कर लेते हैं, तो एक्स बराबर बेटा आप 10 के लिए चलेंगे, एक्स बराबर 10 के लिए, बस फिर वही बकवास करेंगे, फलन का मान देखेंगे। क्या देखेंगे, फलन का मान। अब फिर भैया इसका फलन का मान देखेंगे, ध्यान से सुनना, फिर इसके फलन का मान देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीरियस रहिएगा, क्या चल रहा है, फलन का मान देखेंगे। अब अभी समझिएगा क्या चलेगा, समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। फलन का मान चलेंगे तो F10 पे चलेंगे। क्या आपको पता है F10 की वैल्यू 21 है, 21 है। अब ध्यान से सुनना, यदि मैं इसकी राइट हैंड लिमिट रख रहा हूं तो 10 प्लस पे चलेंगे, 10 के आगे चलेंगे, 10 के आगे चलेंगे तो फिर 21 आ जाएगा, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे। बस खोपड़ी लगाना है कि किसका यूज कहां पे करना है, ये खोपड़ी लगाना बहुत जरूरी है, नहीं गलत हो जाएगा भैया, मेरा गलत हो जाएगा। अब थोड़ा क्लियर सुनना, ये क्या चल रहा है, सुनना सुनना सुनना, ये क्या चलेगा मेरा भैया, थोड़ा सा क्लियर सुनना। अब समझिएगा क्या चल रहा है एक्चुअल पे चल रहा है कि जैसे मैं राइट हैंड साइड लिमिट लूंगा, सॉरी राइट हैंड लिमिट लूंगा, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 F10 प्लस h आ जाएगा। अब 10 प्लस h की कहानी पकड़िएगा, ये क्या चलेगा, ये चल रहा है मेरे भैया, यहां थोड़ा सा देखिएगा ऐसे, ये चल रहा है F10 प्लस, ये चल रहा है F10 प्लस। अब थोड़ा सा सीरियस होकर समझिएगा, ये लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 है, और यहां पे डेटा डालूंगा, यहां पे डेटा डालूंगा, यहां पे ax प्लस बी, मतलब a और x की जगह 10 प्लस h होगा, और बेटा प्लस b ऑलरेडी पड़ा हुआ है, समझ पा रहे हैं। जैसे मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू डालूंगा, ध्यान से सुनिएगा, तो ये 10a हो जाएगा, ये कितना होगा 10a, और लिमिट h की जगह 0 प्लस b हो जाएगा। अब फलन कॉन्टिन्यूअस है, चूंकि x बराबर 10 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए जो F10 की वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड, जो F10 की वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, क्या कर रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिए हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 10 प्लस क्या होगा, 10 माइनस होगा, इसको सुधारना पड़ेगा भैया, बाकी कैलकुलेशन बेटा सही है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिए हैं बेटा, तो 10 के ऊपर माइनस होगा भैया, तो 10 माइनस h होगा, यहां भी 10 के ऊपर माइनस होगा, यहां भी बेटा 10 माइनस h होगा, प्लस का भी होगा, बाकी वैल्यू यही आएगी। यहां पे बेटा थोड़ा सुधारिए, यहां भी भैया 10 माइनस होगा, मुझे थोड़ा सा संभाल के रखा करें भाई, कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कैलकुलेशन पे। चलिए, तो आपको दिख गया होगा कि ये बराबर होगा, और लेफ्ट हैंड की जो लिमिट है ये बेटा मिसिंग है, बी है अभी, तो ये क्या है बेटा 10 प्लस बी की जो वैल्यू है वो 21 के बराबर है, किसके बराबर बेटा 21 के बराबर है, 21 के। अब बेटा क्या करेंगे, अब सर बता के जा रहा हूं क्या करना है। क्या आपको दिख रहा है बेटा कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 देख पा रहे हैं आप, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये भी का मान आ जाए। अरे सर कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ बात नहीं बेटा, समीकरण 1 को 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो भैया। जैसे 1 का 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है 2a प्लस का b और माइनस का 10a, और ये माइनस का b, इधर 5 माइनस 21, b से b बेटा कैंसिल आउट हो गया। क्या आपको दिख रहा है बेटा कि माइनस का 8a आएगा, ये कितना आएगा भैया माइनस का 8a, इधर माइनस का 16 आ गया, तो क्या बेटा दिख गया a बराबर 2 आ गया। अब बेटा जो a का मान है, ये a का मान है, वो इक्वेशन नंबर 1 में जब चलूंगा, जैसे a का मान यहाँ 2 रखूंगा तो 2 गुणे 4, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, b की वैल्यू बेटा यहाँ से b बराबर 1 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कहाँ से आया है, a का डेटा समीकरण 1 में डाल दिया हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है,
तो ए बी की वैल्यू ज्ञात करिए। एक बढ़िया सा क्वेश्चन बेटा समाप्त होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। समझते हैं सर इसको जबरदस्त क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। अब कैसा कॉन्सेप्ट लगता है मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा। अब इसमें बेटा कॉन्सेप्ट ये लगेगा, यदि मैं इसको ध्यान से सुनना, यदि मैं इसको gx बराबर cos x मान लूं थोड़ी देर के लिए, और hx को मेरे बेटा x स्क्वायर मान लूं, तो ये ऐसा क्यों मान रहे हैं सर? ये मैं इसलिए मान रहा हूं कि मैं दो फंक्शनों का कंपाउंड फंक्शन देखना चाहता हूं, जिसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में संयुक्त फलन देखते हैं। यदि दो फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस हैं, तो उनका जो कंपाउंड फंक्शन होता है, जो संयुक्त फलन होता है, वो भी कंटिन्यूअस होता है। इसके अलावा मेरा बच्चा इतना आसान नहीं इस क्वेश्चन को लगाना, क्योंकि एक बात स्पष्ट लिखी हुई है यहां बेटा, देखें सब लोग, एक बात ये लिखी हुई है कि दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन कंटिन्यूअस है। तो मेरा बच्चा कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए इस फंक्शन को मुझे चेक करना है। तो मेरे पास बेटा दो उपाय हैं, या फिर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, या फिर मेरा बच्चा कुछ इसमें दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को समाप्त कर दूं। तो बेटा बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को समझा जा सकता है, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो मजा आ सकती है। जरा समझिएगा कि आपको पता है कि दो फंक्शनों को जब जोड़ते हैं तो दुनिया वाले इसको गॉफ पढ़ते हैं। गॉफ का फार्मूला क्या होता है? जी आप एफ एक्स। आप जरा समझिएगा, ठीक है। अब बेटा मैं इसको एफ एक्स का डेटा, ये बेटा कहां से आया है? ये पहला जो चैप्टर है कक्षा 12 का रिलेशन एंड फंक्शन, वहां से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जो कि कुछ बच्चे तो कक्षा 11 से पढ़ के आ जाते हैं। मत घबराइएगा, मैं आपको बताता हूं। एफ एक्स की वैल्यू, सॉरी, जी और एच का डेटा है, इसलिए थोड़ा सा इसका संकेतन मुझे बदलना पड़ेगा, तो मैं आपके सामने इसका थोड़ा सा हल्का सा संकेतन चेंज कर रहा हूं। कहानी चल रही है जी और एच में, तो जी एच एक्स ऐसे कुछ मान लेता हूं, तो ये हो गया बेटा जी आप एच एक्स। अब ध्यान से प्यार से सुनना, ठीक। देखो अब एच एक्स की वैल्यू, एच एक्स की वैल्यू यहां पे जब डालूंगा तो जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्यार से सुनना, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ गया, बस बस क्लियर सुनना, जी आप एच एक्स। अब ये सर कैसे आएगा? हाँ बेटा आएगा। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्लियर सुनना क्या चल रहा है। क्या आपको पता है जी एक्स बराबर cos x है, तो x की जगह, इस x की जगह क्या डालना है? जी एक्स स्क्वायर। जब मैं यहां x की जगह यहां पे बेटा एक्स स्क्वायर डालूंगा, तो यहां पे पिक्चर कितनी आ जाएगी? पिक्चर आ जाएगी cos x स्क्वायर। बस भैया लग गया सवाल। पता है मेरा बाबू ये क्या बता के जाता है? ये मुझे ये बता के जाता है कि यदि ये दोनों फंक्शन अलग अलग, जी एक्स एच एक्स अलग अलग फंक्शन है, तो बेटा इन्हीं का जो कंपाउंड फंक्शन है वही तो बेटा cos x स्क्वायर है। अब कहानी क्या है कि आपको cos x का ग्राफ बनाना आता है भैया? cos x का ग्राफ लगातार कंटिन्यूअस होता है। एक्स स्क्वायर जो पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, जो हैप्पी पैराबोला होता है, वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो क्या आपको पता है मेरा बाबू कि जी एक्स और एच एक्स अलग अलग कंटिन्यूअस है, तो इनका संयुक्त फलन भी कंटिन्यूअस होगा। अरे बाप, अब समझ में आया क्या चल रहा है। अच्छा सर ये भी बता के आप चले जाएंगे क्या आप आज? हाँ मेरा भैया ये भी बता के जाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है? यदि जी एक्स और एच एक्स अलग अलग कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, तो इनका जो कंपाउंड फंक्शन आएगा, जो कि इनका cos x और x स्क्वायर का जो कंपाउंड फंक्शन है cos x स्क्वायर, वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो मैं यहां पे बात लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि चूंकि जी एक्स और एच एक्स अलग 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 कंटिन्यूअस हैं, इसलिए जी ओ एच एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बेटा, होगा। अतः मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं कि cos x स्क्वायर अतः बेटा लिख सकता हूं, अतः एफ एक्स बराबर cos x स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कॉपी करें, ऐसे ही पेपर में आप लगा सकते हैं।
कुछ बच्चों को फील आई होगी कि cos x, ये सर आप कैसे लिख दिए कि कंटिन्यूअस। अरे मेरे बाबू, cos x का ग्राफ लगातार बनता है प्रत्येक रियल के लिए, इसी तरह एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी बेटा लगातार बनता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए सर समझ में आ गया। ना आया हो मुझे कमेंट करिए, दोबारा बताऊंगा अगले लेक्चर पे, कमेंट करिएगा। हाँ, कल ये क्लास में कुछ एक रील्स बनाए थे छोटी सी, और उसमें मॉड साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाए थे, सॉरी मॉड साइन एक्स का, और दोनों रील्स बनाया हूं मैं। ये रील्स मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और यूट्यूब पेज दोनों पे पड़ी हुई है कि यदि किसी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन में मॉड लगा हो तो राइट का ग्राफ लेफ्ट में बनाए, और यदि उसके रेंज में आउटपुट में बाहर की तरफ मॉड लगा हो तो नीचे का ग्राफ ऊपर बनाए। चलिए मैं समझाता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत प्यार से समझिएगा मेरा बाबू, समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि cos x का ग्राफ मेरे बेटा ऐसे चलता है, यहां भी थोड़ा समझा देता हूं, ये ऐसे चलता है। अरे ये क्या थोड़ा सा अजीब नहीं बना बेटा, मैं समझाता हूं, ये थोड़ा सा अजीब नहीं बना है। ऐसे ऐसे हाँ संभालिएगा बेटा। अब जरा समझिएगा ये क्या चल रहा है। जो ये नीचे के ग्राफ है, ये आप देख पा रहे हैं, जो ये नीचे के ग्राफ है, ये नीचे का एक डोम है, और ये भी एक नीचे का ये डोम है। तो ये डोम सारे क्या होते हैं, अरे बेटा ये ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, ये ऊपर चढ़ जाते हैं। ये वाला जो डोम है बेटा, ये वाला जो डोम है, ये भी ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर चढ़े। अर्थात जो नीचे बनते हैं डोम, जितनी झोलियां नीचे बनेंगी उनको ऊपर चढ़ा देना है, ये मॉड का ग्राफ होता है। तो क्या इस ग्राफ को सर आप फाइनल खींचेंगे। हाँ मेरा भैया, इधर मैं फाइनल खींच रहा हूं, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, इधर इधर की तरफ मैं फाइनल ग्राफ दे रहा हूं। तो सर कैसे ग्राफ बनता है हमें समझाइए। कोई नहीं मेरा बच्चा, ऐसे ग्राफ बनता है, ध्यान से सुनना। ये बेटा झोली ऊपर गई, फिर ये ऊपर ऊपर ही ऐसे जाती है, ऐसे झोली जाती है। ऐसे इधर भी भैया एक झोली बना लीजिए पीछे, ऐसे चलता रहेगा। और ये बेटा चलता रहेगा ग्राफ, अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये इधर भी चलेगा, ऐसे ऐसे। नीचे तो नहीं आएगा बेटा, ऊपर ही रहेगा, नीचे तो नहीं आने वाला ये, ठीक है। और ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स का। हाँ आप लिखेगा कि ग्राफ से स्पष्ट है कि दिया गया फलन कॉन्टिन्यूअस है, प्रत्येक रियल के लिए कॉन्टिन्यूअस है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ाते हैं, बहुत जल्दी अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई, समझिएगा। हाँ ये भी क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा दिमाग लगेगा। अपने पास एफ एक्स बराबर साइन मॉड ऑफ एक्स, बस कुछ नहीं करना है। जैसा कि आपको पता है कि जो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, तो जो राइट का ग्राफ है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी रील्स पड़ी हुई है, पेज पे देख लीजिएगा। तो जो साइन, जो राइट का ग्राफ, दिमाग लगाइएगा, मतलब जितना ग्राफ राइट हैंड साइड पे बनता है उसी ग्राफ को पेस्ट करना है। पेस्ट का मतलब ये नीचे नहीं लाना है, अर्थात ये भी बेटा ऐसे ही चलेगा। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा। मतलब ये है क्या, मैं आपको फिर इधर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा ये क्या चल रहा है। जिस तरह ग्राफ इधर से यहां से शुरू करके राइट में बनाते हैं, वही ग्राफ यहां से ऐसे शुरू करेंगे। अर्थात ये जो ग्राफ है एफ एक्स बराबर वो साइन मॉड एक्स का ग्राफ है। फिर ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं कॉन्सेप्ट भी लिखा देता हूं कि यदि डोमेन में, यदि इनपुट पे मॉड लगा हो तो राइट का ग्राफ लेफ्ट में बनाएं, यदि आउटपुट में मॉड लगा हो तो नीचे का ग्राफ ऊपर बनाएं। तो क्या बेटा ये भी मेरा बच्चा देख रहा है कि ये भी ग्राफ लगातार बना है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कृपया ये ग्राफ बनाइए, नीचे लिख लीजिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लिखो बेटा, लिखो मेरा बच्चा जल्दी से।
नोट करके दो बात लिख सकते हैं, काम देगा। पेपर में इसको नहीं लिखना, अपने नोट में चिपका लीजिए, इसको नोट्स में बातें लिख लीजिए भाई। देखो ये वाला साइन यदि इनपुट में हो, इनपुट का मतलब समझ गए, डोमेन में हो, तो राइट हैंड साइड का ग्राफ LHS में बनाते हैं। दूसरे नंबर की बेटा कहानी क्या है, यदि ये आउटपुट में लगा हो, आउटपुट का मतलब रेंज में लगा हो, ठीक है, तो नीचे का ग्राफ ऊपर बनाते हैं। ये बेटा राज की बात है, ये बेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा ये क्या चल रहा है, ठीक है मेरे बेटा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटी सी बात कि यदि ये फंक्शन, दिमाग लगाएगा, यदि ये फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान से सुनिएगा, अभी ताजा समाचार है कि ये मॉड ऑफ एक्स है, ये माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है। अब इस थोड़ी देर के लिए मैं इसको यदि gx मान लूं और इसको थोड़ी देर के लिए hx मान लूं, जैसा कि आपको पता है कि मॉड एक्स प्लस 1 के ग्राफ आप कक्षा 11 से पढ़ के आए हैं, ये पता है कि gx और hx अलग अलग सतत हैं। जरा दिमाग लगाइएगा, चूंकि gx और hx अलग अलग कंटिन्यूअस हैं, इसलिए fx भी एक कंटिन्यूअस फलन होगा। अब बेटा जिसको इसका ग्राफ सीखना हो कि दो माडों को कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं, दो माडों के बीच में यदि प्लस लगा हो या दो माडों के बीच में माइनस लगा, अरे दो अलग अलग मापांक फलनों के बीच में यदि प्लस माइनस लगा हो तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, यदि ये सीखना हो तो मुझे आप जरूर कमेंट करिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि दो माड फंक्शनों को जोड़ते और घटाते कैसे हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत आनंद मिला होगा, तो पढ़ते रहिए मेरे साथ इसी तरह। अब हम शुरू करेंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट बताएंगे और डेरिवेटिव के विषय में अगले लेक्चर पे हम लोग बात करते हैं। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। जाते जाते आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर अन्य विद्यार्थियों के बीच इस सेशन को शेयर करिएगा और सहयोग की भावना रखिएगा, ताकि मैं पूरी एनर्जी के साथ आपके साथ डटा रहूं। तो चलिए बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर पे।